हेलो एंड राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी या होम रेमेडी जो कि हम सभी के बहुत काम आने वाली है। अब हम सभी के घर में दिया बाती पूजा पाठ तो सुबह शाम होती ही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये बातियाँ बनाने के लिए पहले मैंने बर्नर को ऑन किया और उस पर बर्तन को रख दिया। अब इस बर्तन में हम डालेंगे पूरा 1 कटोरी भर के घी, और ये घी हमने घर पर ही बनाया है मलाई से। अगर आप घी बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अब हमें इस घी को मेल्ट करना है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा घी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। अब बारी आती है हमारे अगले इंग्रेडिएंट्स कैंडल्स की, और ये कैंडल्स मुझे घर पर आसानी से मिल गई थी। मैंने इन कैंडल्स को घी में डाला है और इस मेल्टेड घी के साथ इन कैंडल्स को भी मुझे मेल्ट करना है। मुश्किल से 3 या 4 मिनट मुझे लगे होंगे इन कैंडल को पूरी तरीके से मेल्ट करने के लिए, और मेरी कैंडल इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे कपूर, जो कि हमारे पूजा पाठ की सामग्री में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी घी में मिक्स हो जाता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब हमारे तीनों इंग्रेडिएंट आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब जो मैं इसमें डालने वाली हूँ ये है लैवेंडर सेंटेड अगरबत्ती, जो कि आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। आपकी बत्तियाँ इसके बिना भी बहुत अच्छे से बनेंगी। इस टाइम मेरे पास कोई भी सेंटेड ऑयल अवेलेबल नहीं था, और मुझे लैवेंडर की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इसको डाला है। अगरबत्ती पूरी तरीके से घी में मिक्स तो नहीं होती है दोस्तों, लेकिन हाँ, वो अपना एक सेंटेड इफ़ेक्ट घी के अंदर ज़रूर मिक्स कर देती है, जिससे कि आपको उसका इफ़ेक्ट, उसकी खुशबू आने लग जाती है। जैसे जैसे घी गर्म हो रहा था, मुझे उसकी धीमी धीमी खुशबू आने लगी थी। घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, और घी में जो कैंडल के धागे, जो स्ट्रिंग्स रह गए थे, उनको एक फॉक की हेल्प से मैंने अलग कर दिया था। इस टाइम पर घी बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। घी को थोड़ा सा ठंडा कर लेने देना है, उसके बाद हम करेंगे अगला प्रोसेस। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मार्केट से बत्तियां बनाने के लिए या कैंडल्स बनाने के लिए मोल्ड बहुत आसानी से मिल जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें तो जुगाड़ करना है, इसलिए मेरे घर पे ये 2 पॉपअप्स रखे थे, दवाई का ढक्कन था। अगर ये भी नहीं तो फ्रेंड्स, आप आइस ट्रे में भी इन बत्तियों को बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये तो हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और एक छोटी छोटी कटोरियाँ भी हमारे किचन में कहीं ना कहीं कोने में पड़ी होती हैं, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये बत्तियां हैं बनी बनाई, ऑलरेडी मार्केट की बत्तियां बनी बनाई रखी थी। अब हमें बत्तियों को अच्छे से पहले स्प्रेड खोल लेना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब खोल के मैंने इनको आइस ट्रे में सेट करना शुरू कर दिया। एक एक करके आप सारी बत्तियों को खोल खोल के आइस ट्रे में आप लगा लीजिए। सारी रुई की बत्तियां ट्रे में सेट हो चुकी हैं। अब हमें लेना है अपना मेल्टेड घी जो हमने तैयार किया था। इसमें से मैंने लेवेंडर वाली अगरबत्ती को अलग कर दिया है।
अब एक एक करके मैंने बड़ा करछी लिया है, आप चाहें तो छोटी सी करछी से या छोटी सी चम्मच से आप सारे घी को इसमें डाल सकते हैं। एक एक करके सारे क्यूब्स में आप घी को डाल दीजिए। जितनी भी रुई की बत्तियां आपने लगाई हैं सारी बत्तियां उस घी में भीग जानी चाहिए। मैंने सारी बत्तियां घी से भर दी हैं फ्रेंड्स, सारी बत्तियां मेरी तैयार हैं। अब जो मैंने दवाई का ढक्कन लिया था उसमें भी रुई की बत्ती को सेट किया था, उसमें भी मैं आपको घी की बत्ती बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से बन जाती हैं और जैसी मार्केट में टी लाइट्स मिलती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बत्ती आपकी तैयार हो जाती हैं। आप चाहें तो हमारे घर में जो दिया होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, आप उसमें भी रुई की बत्ती को सेट करके उसके अंदर भी ये घी वाली बत्तियां बना सकते हैं और एज इट इज जला सकते हैं। अब दिवाली आने वाली है फ्रेंड्स, तो हम सब के लिए तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सारी बत्तियों को सेट करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में सेट होने के बाद मेरी सारी बत्तियाँ इस तरीके से दिख रही थी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने घर पर बनाई हैं ये बत्तियाँ, जो कि मार्केट से बहुत ही महंगी मिलती हैं। अब मैं आपको इन्हें निकाल के भी दिखाऊंगी। बत्तियाँ जब अच्छे से सेट हो जाती हैं तो बड़ी आराम से बाहर आ जाती हैं। अगर ये बत्तियाँ बाहर आने में थोड़ी दिक्कत कर रही हैं आपको, तो समझ लीजिए आपको इन बत्तियों को थोड़ी देर और रेस्ट पे छोड़ना है। ये मेरे पास सिलिकॉन रबड़ का आइस ट्रे था, मैंने इसमें भी बत्तियाँ बनाई थी। मेरे पास अलग अलग शेप की बत्तियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखिए, ये हमारे दिए और ये हमारे दवाइयों के ढक्कन जिसमें हमने बत्तियाँ सेट की थी। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, चलिए जल्दी से बना लीजिए दिवाली आने से पहले ये सारी बत्तियां। तो बस 5 मिनट का काम और महीने भर का आराम। तो बिना देर के जल्दी से बनाइए ये शुद्ध देसी घी और कपूर से बनी बत्तियां। ये मेरे पास 2 टी लाइट कैंडल होल्डर रखे थे जो कि मैंने घर में यूज़ किए थे पिछली दिवाली पर। हमने जो ये दवाई के ढक्कनों में बत्तियां बनाई हैं इनको मैं एज अ टी लाइट कैंडल की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, जो कि मैं आपको जला के भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये डब्बा मंगाया था अपने मंदिर के लिए बत्तियों का, क्योंकि मेरी बत्तियां ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने मार्केट से एक डब्बा बनाया, इस पे लिखा था शुद्ध देसी घी से बनी बत्तियां, लेकिन आप यकीन मानिएगा इसमें कोई शुद्ध देसी घी यूज़ नहीं किया गया था। ये डालडा घी से बनी हुई बत्तियाँ थी। तो आप घर पर आसानी से शुद्ध देसी घी और कपूर से बनाई हैं ये बत्तियाँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जला के दिखाती हूँ जो ये बहुत जल्दी, क्योंकि हमने इसमें कपूर का यूज़ किया है, घी का यूज़ किया है, तो ये बत्तियाँ बहुत ही आसानी से जल जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक टिकती हैं। और हमने इन बत्तियों में कपूर का भी यूज़ किया है जो हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को बहुत दूर भगा देता है। तो क्यों यूज़ करना बाहर की डालडा घी से बनी हुई बत्तियाँ जब हम घर में बना सकते हैं शुद्ध देसी घी से इतनी अच्छी बत्तियाँ। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।